आगे बढ़ेंगे और बात कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से, जो कि तेजी से बढ़ रही है। मुस्बत केसेस की शरह में भी खतरनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। शहर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9.2% तक पहुंच चुकी है। कोरोना के 565 नए मरीज रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में लाहौर में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है, जबकि मुस्बत केसेस में इजाफे के बावजूद तालीमी इदारों में सरगर्मियां जारी हैं। महकमा सेहत ने तालीमी इदारे खोलने के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त की थी। एपिक्स कमेटी के इजलास में तालीमी इदारे फिलहाल खुले रखने पर इत्तफाक किया गया है। एपिक्स कमेटी के इजलास में यह फैसला किया गया कि तालीमी इदारों को फिल वक्त बंद नहीं किया जा रहा। तदरीसी सिलसिला यूं ही बदतदरीज बहाल होता रहेगा। कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी आ रही है, जिसकी वजह से मुस्बत केसेस की शरह में भी खतरनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। शहर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9.2% तक पहुंच चुकी है, जबकि 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की बात की जाए तो 565 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं और 24 घंटों में लाहौर में खुशकिस्मती से कोई मौत नहीं हुई है। इस हवाले से डिटेल्स देंगे राव दिलशाद हुसैन से। राव दिलशाद, बताइएगा, वैक्सीनेशन का अमल जारी है, इसके साथ साथ आगाही भी फराहम की जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन ही है, मगर मुस्बत केसेस हैं कि बढ़ते ही चले जा रहे हैं। बिल्कुल जी, जो पॉजिटिव केसेस हैं उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और आज गुज़िश्ता 2.5 माह के मुकाबले में सबसे ज्यादा जो पेशेंट्स रिपोर्ट हुए हैं आखिरी 24 घंटों में, वो आज उसका एक नया जो रिकॉर्ड है वो सामने आया है। आज मजमूई तौर पर लाहौर शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों में जो सरकारी फिगर्स है उसके मुताबिक 565 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि जो पॉजिटिविटी रेशो है वो भी आज बढ़कर 9.2% तक पहुंच चुकी है। मजमूई तौर पर तो सूबा भर में जो मुस्बत केसेस की शरह है वो 5.3 रिकॉर्ड की गया, लेकिन लाहौर में जो है वो लाहौर दूसरे नंबर पर है सूबा भर में। पहले नंबर पर रावलपिंडी में 15.8% है, जबकि लाहौर में 9.2% पॉजिटिविटी रेशो जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह से जो अगर पेशेंट्स की बात करें तो शहर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जो ज़ेरे इलाज पेशेंट्स हैं उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है रोजाना की बुनियाद पर। तो ऐसे में सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से इल्तिजा की गई है कि शहरी कोरोना के खिलाफ खुसूसी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके खुद को महफूज बनाएं, बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलें और पुरहजूम इज्तिमात से मुकम्मल इज्तनाब करें, क्योंकि चौथी लहर में मुसलसल जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं और जो ग्राफ है वो ऊंचा जो है वो होता जा रहा है। आपको ये बताएं कि अब तक जो सूबा भर में मजमूई तौर पर टेस्ट किए गए उनकी तादाद 63,36,782 है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 19,506 टेस्ट किए गए हैं। अब तक जो अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं वो लाहौर समेत सूबा भर में वो 11,199 उनकी तादाद जो है वो सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक बताई जा रही है। जो एक्टिव केसेस हैं इस वक्त वो 17,951 हैं लाहौर समेत सूबा भर में। तो अब जो है वो सेहतयाब मरीजों की तादाद भी जो है वो बताई गई है, जबकि अब तक टोटल जो तादाद है वो भी बताई गई है। सूबा भर में लाहौर समेत सूबा भर में 3,64,680 अब तक पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 3,35,530 मरीज मुकम्मल सेहतयाब भी हो चुके हैं। तो लाहौर में तो 500 से ज्यादा पेशेंट रिपोर्ट हुए, लेकिन मजमूई तौर पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबा भर में 1,036 पेशेंट्स जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। बार बार तंबीह की जा रही है, बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है, आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है महकमा सेहत की जानिब से कि वैक्सीन लगवाएं ताकि चौथी लहर से भी महफूज रह सकें, क्योंकि वैक्सीन लगवा कर ही कोविड-19 का मुकाबला किया जा सकता है। और चौथी लहर में जिस तरह से तेजी से पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, ये यकीनन आने वाले दिनों में एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी, ना सिर्फ शहरियों के लिए बल्कि इंतजामिया के लिए, महकमा सेहत के लिए भी।
जी बिल्कुल, इसके लिए वाहिद हल यही है कि वैक्सीनेशन कराया जाए और साथ ही साथ SOPs पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाए ताकि सब लोग ही इस कोरोना वायरस की वबा से महफूज रह सकें। राउतुल शाद हुसैन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सदर सर्विंग स्कूल्स एसोसिएशन पाकिस्तान मियां रजा उर रहमान ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह आपको पता है कि महकमा सेहत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि तालीमी इदारे बंद किए जाएं, मगर एपिक्स कमेटी ने यह तजवीज़ रद्द कर दी है और स्कूलों में तदरीसी सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तो बच्चों की सेहत को यकीनी बनाने के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे आपने भी बड़े अच्छे तरीके से सारी डिस्क्रिप्शन दे दी और साथ आपने वैक्सीनेशन के लिए जो मोटिवेट किया है, ये बहुत अच्छा इकदाम है। मैं समझता हूँ कि वैक्सीनेशन जो है ये वाहिद इसका हल है। तमाम डॉक्टर्स दुनिया भर में यही बात की जा रही है कि वैक्सीनेशन करा लिया जाए तो आप इससे महफूज रह सकते हैं। बल्कि परसों CNN ने भी एक प्रोग्राम किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि इसका वाहिद हल ही वैक्सीनेशन है और हमें वैक्सीनेशन की तरफ ही जाना है। और आज की डेट तक तकरीबन 38 मिलियन वैक्सीनेशन हो चुकी हैं। तो लोगों को इसके ऊपर मजीद मोटिवेट करना और वो लोगों का इसकी तरफ आना बहुत ज़रूरी है ताकि सारे मामला चलते रहें, बच्चों की एजुकेशन भी चलती रहे, जो दूसरे मामलात हैं ज़िंदगी, कारोबार ज़िंदगी है, वो भी चलते रहें। तो वैक्सीनेशन कराने के लिए लोगों को अपने आप को मोबिलाइज करना चाहिए और इसके ऊपर कन्विंस होना चाहिए। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और हमारी भी कोशिश यही है कि हम स्कूल में भी एजुकेट कर रहे हैं कि जी वैक्सीनेशन करवाएं, पेरेंट्स भी वैक्सीनेशन कराएं, टीचर्स हमारे फुली वैक्सीनेटेड हैं और अगर पेरेंट्स भी वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि खतरा बहुत कम हो जाता है और चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं और चीज़ें ठीक होने की तरफ आना शुरू हो जाती हैं। मियां रजा रहमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जुनेद रियाज ने भी हमें ज्वाइन किया है। जुनेद रियाज, बताइएगा, तालीमी इदारे खुल चुके हैं, महकमा सेहत की तजवीज़ को रद्द किया गया कि तदरीसी सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो स्कूलों में इस हवाले से किस तरह से इकदाम को यकीनी बनाया जा रहा है? तलबा की सेहत का कैसे ख्याल रखा जाएगा? ये मौजूदा सूरत हाल जो है वो उसमें सरकारी स्कूलों की जो ख़वातीन असातिज़ा हैं उसकी एक बड़ी तादाद है जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई और उसकी बुनियादी वजह यही है कि बाज़ तो ख़वातीन फीडिंग वूमेन है और बाज़ जो है वो प्रेग्नेंट हैं, जिसकी वजह से उनको अभी तक नहीं करवाया गया वैक्सीनेशन और उन्होंने खुद से भी नहीं करवाई। तो ये इनकी तादाद तकरीबन 2000 से ज़ायद ख़वातीन टीचर हैं और उसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ भी शामिल कर लिया जाए तो तकरीबन 4000 के करीब ये तादाद बनती है। और अगर आज के दिनों में देखा जाए तो कोरोना की शरह बढ़ने की वजह से काफ़ी सारे असातिज़ा भी मुतासर हुए हैं, कोरोना का शिकार हुए हैं। तो 22 अगस्त तक की डेडलाइन दी गई है कि वो 22 अगस्त तक करवा लें, बसूरत दीगर उनको स्कूल में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये देखना होगा कि तालीमी अदारे जो हमने खोले रखे हुए हैं और जो असातिज़ा हैं और जो मासूम बच्चे हैं और जो 18 साल से खसूसन जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको भी अभी तक वैक्सीनेशन का अमल उनका भी अभी तक शुरू नहीं किया जा सका और महकमा सेहत की जानिब से उनके लिए भी कोई लाया नहीं गया कि 18 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन करवा ली जाए। और दूसरी जानिब जो तजवीज़ रखी गई थी वो कोरोना की शरह को देखते हुए कि क्योंकि कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे थे और वो तजवीज़ भिजवाई गई थी, लेकिन एपेक्स कमेटी ने इसको मुस्तरद कर दिया और इसके ऊपर देखना होगा कि जो तादाद बढ़ रही है कोरोना केसेस की उसको किस तरह से काबू किया जा सकेगा। क्योंकि कोरोना SOPs खसूसी तौर पर अगर सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो वहाँ पर SOPs को यकसर नज़रअंदाज किया जा रहा है और जो कोरोना की पहली लहर थी और अब चौथी लहर है इसमें बहुत फ़र्क है और जो बच्चे और असातिज़ा हैं वो उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं और वो मामूल के मुताबिक जो है वो स्कूलों में आ रहे हैं और कोरोना SOPs को उस तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा जिस तरह डर पहली लहर में था। और इस हवाले से अब ना सिर्फ मुख्तलिफ टीमों को स्कूलों में विजिट करना चाहिए, सूरत हाल को देखना चाहिए और जिन असातिज़ा ने वैक्सीनेशन नहीं कराई उनसे भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो फौरी तौर पर अपनी वैक्सीनेशन करवाएं ताकि कोरोना SOPs पर अमल दरामद करके जो है वो बच्चों की खसूसी तौर पर जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं उनकी ज़िंदगियों को महफूज बनाया जा सके और इसके साथ साथ वो असातिज़ा जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनकी ज़िंदगियों को भी महफूज बनाया जा सके। बिल्कुल, असातिज़ा का भी वैक्सीनेटेड होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। जुनेद रियाज हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, इसी पर बात करेंगे। जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन राना लियाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे कि जुनेद रियाज अभी बता रहे थे, टीचर्स की जानिब से रिलक्टेंस शो की जा रही है और वैक्सीनेशन नहीं कराई जा रही। अभी भी शहर लाहौर में असातिज़ा की बड़ी तादाद है जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है। आखिर ये क्यों है? क्यों टीचर्स की जानिब से वैक्सीनेशन नहीं कराई जा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि इस वक्त तकरीबन जो टीचिंग स्टाफ है वो तकरीबन 90% जो है ना वैक्सीनेशन करवा चुका हुआ है। अब उसमें जो 10% लोग हैं उनमें कोई हार्ट पेशेंट हैं या शुगर के मरीज हैं या ऐसी खवातीन असातिज़ा हैं जो प्रेग्नेंट हैं या अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं जो कि मेडिकल के नुक्ता निगाह के हिसाब से भी वो वैक्सीनेशन नहीं करवा सकती।
तो एक तो ये चीज है। दूसरी बात ये है कि हम अगर वैक्सीनेशन करवा भी लेते हैं, स्कूलों में हम SOPs पर पूरी तरह, लेकिन जब बच्चा स्कूल से बाहर निकलता है तो गली मोहल्लों में या बाजारों में या शॉपिंग मॉल में या सड़कों में या ट्रांसपोर्ट में, तो गवर्नमेंट जो है वो हमें नजर नहीं आती SOPs पर अमल दरामद करवाते हुए। तो असल बच्चे स्कूल से निकलने के बाद कैरियर बनते हैं, जब वो घर जाते हैं तो किसी न किसी अपने घर की फैमिली के शख्स को मुब्तला कर देते हैं, या फिर वो अगले रोज जब स्कूल में आते हैं तो वो किसी न किसी टीचर को या स्कूल स्टाफ को कर देते हैं। इस वक्त लाहौर में तकरीबन 6 लाख बच्चा गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ रहा है और इसके साथ साथ तकरीबन 10 से 15 लाख बच्चा प्राइवेट सेक्टर में पढ़ रहा है। हमने एक तजवीज़ दी थी गवर्नमेंट को कि आप सबसे पहले स्कूलों में अपनी टीमें भेजकर बच्चों को वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि बच्चे महफूज होंगे और वो कैरियर बनने से बचेंगे, तो इस तरह उनकी फैमिली और असातिज़ा भी बचेंगे। अब अगर आप देखें तो इस वक्त जो सूरत हाल है कोरोना की, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और हम चूंकि लोग सेहत के हवाले से वो SOPs या वो अलार्मिंग सिचुएशन से आगाह नहीं है जितना कि महकमा हेल्थ है। अगर महकमा हेल्थ इस मामले में गवर्नमेंट को कोई सजेशन देता है कि स्कूल बंद कर दिए जाए, तो मैं समझता हूँ कि बच्चे की सेहत को मद्देनजर रखते हुए स्कूल बंद कर देने चाहिए। अगर वो टेक्निकल अफराद जो हेल्थ से मुतल्लिका हैं, अगर वो ये समझते हैं कि स्कूलों को अभी बंद करने की जरूरत नहीं है, तो हम बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं और पढ़ा भी रहे हैं और SOPs पर अमल दरामद भी कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जिन स्कूलों में मैट्रिक के सेंटर्स बनाए गए हैं बोर्ड्स की तरफ से, वहां पर कोई ऐसा अजाफी अमला प्रोवाइड नहीं किया गया जो बच्चों को सैनिटाइजर करवाए या वहां पर बच्चों को चेक करे कि क्या ये बच्चा मास्क पहन के आया है। अब जो अमला तैनात है वो तो बेचारा उनकी सिटिंग के लिए अरेंजमेंट में लगा होता है कि बच्चों को बिठाना कैसे है, बच्चों को पेपर कैसे तकसीम करना है। तो मैं समझता हूँ कि हर अदारे को, हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को अपने अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा। और साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह डेंगू है, स्मोग है और ये कोरोना है, इन 3 वबाई अमराज या इन मसाइल के साथ हमें रहने के लिए अपनी जिंदगी के मैयर जो है ना वो सेट करने पड़ेंगे। बिल्कुल, सबको मिलकर ही इस वबा को शिकस्त देना है, सबको अपना रोल प्ले करना होगा। राना लियाकत अली, जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन, हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियां रजा रहमान, सदर सर्विंग स्कूल एसोसिएशन पाकिस्तान ने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। जुनेद रियाज और रातुलशाद हुसैन भी हमारे साथ मौजूद थे। कोरोना वबा की क्या सूरत हाल है शहर लाहौर में, स्कूलों में क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, इस हवाले से डिटेल्स दे रहे थे। महकमा सेहत ने तालीमी इदारे खोलने के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त की थी, जिसे एपिक्स कमेटी के इजलास में रद्द किया गया और इस हवाले से इत्तेफाक राय हुआ कि तालीमी इदारे यूं ही खुले रखे जाएंगे, वैक्सीनेशन का अमल बतदरीज बढ़ाया जाएगा।